हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर ऋतु जौहर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, बट मेक श्योर आपने पहले दोनों लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हों। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड बेस्ड सॉल्यूशंस, जहां पे हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं व्हाट इज पीएच, व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और कैसे हम इस पीएच का एप्लीकेशंस करने वाले हैं। आपकी क्लास 10th केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, but I assure you if you are going to watch my lecture from the start to the end, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आपको मेरे लेक्चर्स में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की कंप्लीट कवरेज मिलेगी, कुछ भी छोड़ा नहीं है जो कि आपको ना पढ़ाया जाए इस लेक्चर्स के थ्रू, सो दैट कि कल जब आप अपने एग्जाम्स देंगे बोर्ड के तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आए। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर 2 में हम डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं कि एसिड बेस क्या होते हैं, कैसे हम उनको इंडिकेटर्स के हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं एसिड बेसिस की, और अब हम पहुंच चुके हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि एसिड्स और बेस के सॉल्यूशंस को कितने वो स्ट्रॉन्ग है, हम ये कैसे समझते हैं। So how strong are acid और base solutions? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे एसिड्स और बेसिस होते हैं उनकी जो ताकत है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है। सबकी ताकत बराबर की तो नहीं है। अब अगर हम कहें कि हमारे पास विनेगर है विच इज एसिडिक एसिड का 5 to 8% सोल्यूशन, 5 to 8% का भी मीनिंग क्या हुआ कि उसमें सिर्फ अगर आपने 100 ml लिया है तो उसमें आपने 5 से 8 ml एसिटिक एसिड डाले और बाकी सारे का पानी। और दूसरी तरफ आपके पास HCl है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आप उसको टच कर लेते हो आपकी इवन स्किन बर्न कर सकती है। तो इसका मतलब है कि एसिड और बेसिस की ताकत सेम नहीं होती, और ये जो ताकत है वो डिपेंड करती है कि उनके अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस और कितने OH नेगेटिव आयंस हैं। हमने अभी पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे पास एक कंसंट्रेटेड एसिड है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं और हम उसको डाइल्यूट करते हैं, राइट? और डाइल्यूट करने से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो क्या एक तरीका है जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा उसके कम स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बहुत ही वीक है, या बेस है तो कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है? तो उसके लिए हमें एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, और वो सिंपल अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, अब इसको पढ़ाने से पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर हमें आपके बारे में बताना हो कि आप अपनी पढ़ाई में कितने अच्छे हो, तो हम उसको इन जनरल कैसे जज करते हैं? आपके मार्क्स के थ्रू, राइट? 90-95% आते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करता है। 80-85 आते हैं तो ठीक है, अच्छा बच्चा है, मेहनत थोड़ी सी कम करता है, नहीं तो बहुत मार्क्स आ जाएंगे। और यही अगर 40-50% मार्क्स आते हैं, ये तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करता। तो आपके बारे में कि आप अपनी पढ़ाई में कितने अच्छे हैं वो हमें कैसे पता? सिर्फ आपकी परसेंटेज के साथ। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हमें ये जानना है कि एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके लिए एक सिंपली एक स्केल को बनाया गया जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। अब इस पीएच का मतलब क्या है? दिस इज जस्ट द पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, एंड पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मींस कि वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, कि कितने हाइड्रोजन आयंस हैं। तो अमाउंट कैलकुलेट करना इज इजी विद द हेल्प ऑफ द पीएच। अभी आपको क्लास 10 के सिलेबस में वो कैलकुलेशंस तो नहीं है, आपको सिर्फ उस कंसेप्ट की सिंपल अंडरस्टैंडिंग करनी है, उस पीएच स्केल को सिंपली अंडरस्टैंड करना है, राइट? सो ये पीएच हमें क्या बताएगा? एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन अ वेरी सिंपल स्केल, 0 से लेकर 14 तक। एक नंबर
जो आपको ये बता दे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। ठीक है, तो पीएच स्केल 0 से 14 तक का एक स्केल है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड टिल 14। इसका मिड पॉइंट क्या है? इसका मिड पॉइंट है 7, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि वो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि हमारा प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। सो यू ऑल नो कि इफ आई हैव वाटर and it breaks down into ions, what it will be? H positive and OH negative। और वाटर के अंदर H आयंस की कंसेंट्रेशन OH आयंस की कंसेंट्रेशन के बराबर होती है, इसलिए हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल हमारे पीएच स्केल पे कौन रिप्रेजेंट करेगा? द नंबर 7। अब अगर आप इस स्केल को देख रहे हो तो व्हाट यू कैन सी इज कि 7 से नीचे, 0 से लेकर 7 तक की जो वैल्यूज है, दे आर रिप्रेजेंटिंग कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, और 7 से ऊपर 14 तक की जो वैल्यूज हैं वो बताएंगी वो सब्सटेंस का नेचर क्या है, बेसिक है। जैसे कि लेमन इज गोइंग टू बी एसिडिक एंड सोप सॉल्यूशन इज बेस, राइट। सो पीएच क्या करेगा? पीएच हमें हेल्प करेगा कंपेयर करने के लिए एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को। ठीक है, अ लोअर पीएच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट कि हमारा सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है, और हायर पीएच विल रिप्रेजेंट कि वो कितना ज्यादा बेसिक है। ठीक है, सो अगर आपको कंपेयर करना है दो सब्सटेंसेस को, और मैं कहूं कि एक का पीएच 1 है और दूसरे का पीएच 4 है, तो जितना लोअर नंबर होगा उतनी वो सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है, मतलब pH1 is going to be more acidic than pH4। ठीक है, सिमिलरली आपको दो बेसिस को कंपेयर करना है। मैंने कहा कि एक का pH 8 है, एक का pH 13 है, तो अब जितना बड़ा नंबर है उतनी वो सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, सो a substance with pH 13 will be more basic than a substance with pH 8। ठीक है, और अगर मैंने आपको कहा कि एक सब्सटेंस का pH 4 है, एक सब्सटेंस का pH 8 है, बताओ उनका नेचर क्या है? तो 7 से नीचे वाले एसिडिक और 7 से ऊपर वाले बेसिक। ठीक है, सो दिस इज हाउ द pH स्केल हेल्प्स अस। तो अब इस पीएच स्केल को यूज करते हुए एक इंडिकेटर भी बनाया गया, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? वेल, इसको बनाया जाता है बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यूज के ऊपर एक डिफरेंट कलर देते हैं। ठीक है, सो यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज, और एक पीएच पेपर की या यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप्स मिलती हैं। आपको उस सॉल्यूशन के अंदर डाल के उसको उसका कलर देखना है, और उसके ऊपर वो स्केल बना होता है, आप उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं एंड यू आर एबल टू टेल कि अच्छा, अगर ये ऑरेंज आ रहा है इसका मतलब इसका जो पीएच है वो 3 to 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कलर को देख के कंपेयर करके इस यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के साथ आप उसका पीएच बता सकते हो, और पीएच से हमें यह पता लग जाता है कि वो सॉल्यूशन का नेचर क्या है। सो 0 से 3 अगर पीएच वैल्यू है तो दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, 4 to 6 are weak acid, 7 is a neutral solution, 8 to 10 they are weak bases, and 11 onwards till 14 they are strong bases। ठीक है, सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया कि पीएच अगर 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अगर लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन एसिडिक है। जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा, 0 की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर सब्सटेंस का बढ़ेगा। सिमिलरली अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन होगा बेसिक। पीएच जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बैटरी में जो डाला जाता है एसिड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच 0। लेमन जूस का जो पीएच है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2। विनेगर, अभी आपको एग्जांपल दे रही थी, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, सो दैट इज हैविंग अ पीएच ऑफ अराउंड 3।
मिल्क जो आप पीते हैं स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, दैट इज 6.5. प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, पीएच इज 7. ब्लड हमारा pH is 7.4. Baking soda, the pH is 8 to 9. Soap, pH is 10. Ammonia, pH is 11. And bleaching agents, the pH is 12 to 13. तो pH स्केल ने हमको कैसे हेल्प किया, बहुत आसानी से बता दिया कि एक सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, या हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और बेस सॉल्यूशन. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट. सो अब हमने ये कहा कि एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस है, ये चीज डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने H पॉजिटिव या कितने OH नेगेटिव आयंस हैं. जितने H पॉजिटिव आयंस वो एसिड देगा उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जितने OH नेगेटिव आयंस वो सॉल्यूशन में देगा उतना वो स्ट्रॉन्गर बेस है. तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस है दैट इज रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये अंडरस्टैंड किया था कि एक एसिड की तरह हमेशा पानी में बिहेव करता है. विदाउट वाटर इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट लाइक अ एसिड. ठीक है, और वो एसिड की तरह क्यों एक्ट करता है पानी में, क्योंकि वो आयनाइज करता है वाटर में, वो आयंस में ब्रेक डाउन करता है, और उसी बेसिस पे हम एक एसिड को स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं. अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या होता है, वो पानी में कंप्लीटली आयनाइज करता है ऑलमोस्ट 100%. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि सपोजिडली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है. स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl और वीक का हम एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड. ठीक है, मैंने दोनों के 10 ml वाटर लिया था, दोनों केस में 10 ml वाटर लिया, और उसके अंदर मैंने 1 ml HCl डाल दिया, 1 ml एसिटिक एसिड डाल दिया. या मैं सिंपल टर्म्स में बताती हूँ कि आपके पास पानी बराबर लिया हुआ है और उसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं. आप कैलकुलेट खुद से काउंट करके नहीं डाल सकते हो, बट हम सिर्फ उसको एक्सप्लेनेशन को आसान बनाने के लिए समझ रहे हैं कि दोनों केसेस में 100 मॉलिक्यूल्स HCl और एसिटिक एसिड के हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों? क्योंकि इसके जो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, 100 में से आप ये कह लो 95% ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे विल आयनाइज इन वाटर. ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 में से 95, 96 इतने मॉलिक्यूल्स आयनाइज करके H पॉजिटिव आयंस दे दिए. ठीक है, कंपैरिजन में हमारे पास एक वीक एसिड है और इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, बट इसमें से कोई 40, 50, 60, बट फार लेस देन 100% आयनाइजेशन. तो अगर दोनों के ही आपने बराबर के 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो एज्यूम करो कि इसके 95 मॉलिक्यूल्स आयनाइज करके 95 H पॉजिटिव दे दिए, जबकि वीक एसिड है तो शायद उसके 20, 30 H पॉजिटिव आयंस हुए. और स्ट्रेंथ किसने बतानी है कि जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे. तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो कि पानी में कंप्लीटली आयनाइज कर जाता है ऑलमोस्ट 100%, जबकि वीक एसिड वो है जो कि पानी में कंप्लीटली आयनाइज नहीं करता, it is far less than 100%. And the examples we have of strong acids are HCl, HNO3, H2SO4. ठीक है, they produce a large number of H3O positive और H positive ions, जबकि weak acid partially ionize कर रहा है पानी में, example acidic acid, carbonic acid, और ये small number of H positive ions देता है अपने aqueous solution में. And in the same way you can understand the bases also कि एक strong base कौन होगा जो कि अपने aqueous solution में completely ionize करके बहुत सारे OH negative ions देगा. और एग्जाम्पल के लिए NaOH, KOH. और वीक बेसिस कौन होंगे जो कि पार्शियली आयनाइज करते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट के आयंस में ब्रेक नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो वहां पे एक स्मॉल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होता है. तो एक एसिड स्ट्रॉन्ग या बेस है, एक कैसे अंडरस्टैंड करते हैं
कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कंप्लीटली आयनाइज करता है पानी में, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है, जबकि एक वीक एसिड या बेस पार्शियली आयनाइज करता है पानी में और लेसर आयंस प्रोड्यूस करता है। ज्यादा आयंस मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ, लेसर आयंस मतलब लेसर स्ट्रेंथ। आई होप इट इज वेरी क्लियर। So now we move on to the activity 2.11, 2.10 की activities तक हम lecture number 2 में cover कर चुके हैं। So activity number 2.11 क्या है? Measuring the pH of different solutions। तो आपको कुछ different solutions दी जाएंगी और आपको उसे universal indicator या pH paper के help से identify करना है कि कौन ज्यादा acidic है, कौन ज्यादा basic है। और आपको यहाँ पे example के लिए जो सॉल्यूशंस गिवन है वो कौन कौन से हैं? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH, डिस्टिल्ड वाटर, लेमन जूस, विनेगर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो जब आप इनको यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ चेक करोगे तो आपके पास जो कलर आएगा, डाइल्यूट HCl का रेड, डाइल्यूट NaOH का पर्पल, डिस्टिल्ड वाटर इज ग्रीन, लेमन जूस इज ऑरेंज, विनेगर इज येलो एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज ब्लू। फिर आप क्या करोगे, इसको जो pH का कलर चार्ट है या यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर चार्ट है उसके साथ कंपेयर करके देखोगे। तो कंपेयर करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज डाइल्यूट HCl का रेड कलर, इसका अप्रोक्सीमेट pH कितना होगा 1, और इसका मतलब है दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक। लेमन जूस दिस इज ऑरेंजिश इन कलर, तो ऑरेंज का कलर अप्रोक्सीमेटली आप कहो कि 2 to 3 के बीच में रेंज कर रहा है। सो लेमन जूस pH is 2, so this is acidic. Vinegar is yellow in color, which is going to have an approximate pH of 3, और इसका मतलब है कि वो वीकली एसिडिक है। डिस्टिल्ड वाटर हुआ ग्रीन कलर, कंपेयर किया ग्रीन कलर, दैट इज न्यूट्रल, pH is 7। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आया ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर इज 10 एंड राइट, सो इट इज अराउंड 9-10 का रेंज, सो दिस इज वीकली बेसिक। और डाइल्यूट NaOH विच इज पर्पल, तो pH उसका 13 और दिस इज स्ट्रांगली बेसिक, राइट। सो अगेन आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर प्लस pH चार्ट दोनों से हेल्प से एक pH की वैल्यू मिल जाती है। और अगर आपको pH की वैल्यू मिल गई तो आपको वहां से ये समझ में आ गया कि जितना pH की वैल्यू लोअर होगी, 0 की तरफ होगी, उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जितनी उसकी pH वैल्यू ज्यादा है, 14 की तरफ है, उतना स्ट्रॉन्गर वो बेस है, और pH अगर 7 है तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। So this is what you are supposed to remember, pH values of some common substances around us। तो अभी मैंने आपको पहले भी दिखाया था बैटरी एसिड, जिसको हम कार की बैटरीज में यूज करते हैं। So this is a pH of 0। रेड कलर आएगा आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, which is strongly basic। लेमन जूस इन लेमन्स pH is 2 acidic। vinegar used in the kitchen, it is dilute solution of acidic acid। yellow to orange color weakly acidic। tomato के अंदर again we have oxalic acid which is present, और उसका जो pH है that is 4, so this is again weakly acidic। milk, we drink milk which is 6.5, greenish yellow slightly acidic। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या रेन वाटर जिसका pH 7 है, कलर ग्रीन आएगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन। ब्लड ऑफ आवर बॉडी 7.4, ग्रीनिश ब्लू कलर आएगा विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज स्लाइटली बेसिक। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन कुकिंग में यूज किया जाता है, एंट एसिड की तरह यूज किया जाता है। अभी हमने एप्लीकेशंस ऑफ pH को पढ़ना है, यू विल अंडरस्टैंड। The approximate pH is going to be 8 to 9. It is going to be weakly basic. Soap solution for cleaning, for bathing, pH is around 10 and the color will be blue. This is basic in nature। Ammonia solution windows को clean करने के लिए use किया जाता है, जो आपके कॉलिन sprays होते हैं उसके अंदर उसको use किया जाता है। So approximate pH is 11। the color will be indigo, strongly basic। and bleach का solution which is used as disinfectant, whitening of the clothes, तो वो 12 to 13 which is strongly basic।
ठीक है। तो इन सब चीजों से हमने बेसिक अंडरस्टैंड किया कि जो सब्सटेंसेस सार एंड टेस्ट थी, जैसे कि लेमन था, विनेगर था, उनके पीएच लो होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। प्योर वाटर का पीएच 7, और सब्सटेंसेस जो बिटर इन टेस्ट थी, जो स्लिपरी टू टच थी, दैट इज लाइक सोप, दे हैव अ हाई पीएच, दैट इज दे आर बेसिक। सो व्हाट यू विल रिमेंबर अभी तक की हमारी डिस्कशन में कि पीएच स्केल क्या करता है, एक सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है उसको कंपेयर करने में हेल्प करता है। जितना एसिडिक कैरेक्टर उसका सब्सटेंस का ज्यादा है, उतना उसका पीएच कम होगा। जितना वो बेसिक ज्यादा होगा, उतनी पीएच की वैल्यू हायर आएगी, और अगर वो न्यूट्रल है तो उसका पीएच होगा 7। ठीक है। सो आवर बॉडी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन रिमेंबर, carefully maintains the pH of blood around 7.4. Even a small change can be harmful to our health. इसलिए आप बहुत एसिडिक बेसिक सब्सटेंसेस खाओगे तो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। Try to maintain food habits which help maintain your body fluid levels very well. ठीक है। So every substance has a characteristic pH value, and the pH scale 0 to 14 tells us how acidic or basic a substance is, just like your percentage is going to tell you how good you are at your studies. अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको इस कंसेप्ट में समझनी है। ठीक है, हमें ये पीएच को सीखने का फायदा क्या हुआ, राइट? तो सबसे पहली एप्लीकेशन, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू चाहिए होता है सॉइल का। ठीक है, प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन अ सॉइल हैविंग अ सूटेबल पीएच बिटवीन 6 to 7.5। तो सॉइल क्या पीएच कैसा होना चाहिए, 6 to 7.5 के बीच में, सो दैट कि प्लांट्स अच्छा ग्रो कर सकें। अगर उसका सॉइल जो है हमारा वो ज्यादा एसिडिक होगा, उसका पीएच 6 से लेस होगा, या बेसिक होगा, पीएच 7.5 से ज्यादा होगा, तो प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर पीएच 6 से कम है तो लीव्स जो होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, ग्रोथ पुअर होती है। और अगर पीएच 7.5 से ज्यादा होता है तो न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल हो जाते हैं, ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं होती, यील्ड बहुत कम होती है। ठीक है, तो ग्रॉसली 6 to 7.5 ऑप्टिमम पीएच है एक सॉइल का फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो फार्मर्स को ये टेस्ट करने की जरूरत होती है कि उनके सॉइल का पीएच कैसा है। अगर वो ज्यादा एसिडिक है तो आपको उसमें थोड़ा सा लाइम डालने की जरूरत होती है, सो दैट कि आप उसको थोड़ा सा बेसिक बना सकें। एंड व्हाट इज लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और अगेन, आप अगर कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं तो दैट इज क्विक लाइम, उसको बोलते हैं क्विक लाइम। इसको अगर आप पानी में डालते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप क्विक लाइम चूना पाउडर लो और उसको आप अपने सॉइल पे स्प्रिंकल कर दो, अगर आपका सॉइल ज्यादा एसिडिक है। और अगर आपका सॉइल ज्यादा बेसिक है, आप उसमें सल्फर डाल सकते हैं, आप उसमें मैन्योर डाल सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैन्योर डालने से, विच इज ऑर्गेनिक ऑल्सो, कोई केमिकल भी नहीं है, ये इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब डेड डिकेइंग को फर्मेंट कर रहे होते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो मैन्योर का नेचर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो अगर हमारे सॉइल ज्यादा बेसिक है तो वो मैन्योर डालने से उसका पीएच लोअर डाउन होता है, और वो साइमल्टेनियसली साथ में सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है। तो मैन्योर को डालने का बहुत फायदा है। ठीक है, सो मैन्योर इज गोइंग टू हेल्प इंप्रूव द बेसिक सॉइल। जबकि अगर सॉइल एसिडिक है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको लाइम डालना है, क्विक लाइम, लाइम वाटर, सो दैट आर द थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, so we need to maintain the proper pH of the soil so that कि plant की growth अच्छी हो और crop yield बहुत अच्छी हो। उसके लिए again remember, अगर आपका soil basic है तो आपको उसकी acid करेक्टर बढ़ाना है। एसिड करेक्टर बढ़ाओगे कैसे? उसके अंदर मैन्योर डाल के। अगर आपका सॉइल का एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, उसका पीएच 6 से कम आ रहा है, तो आप उसको बेसिक करेक्टर बढ़ाओगे, सो दैट कि आप उसको ऑप्टिमम रेंज में लेके आ सको। कैसे? बाय एडिंग लाइम। ओके, आई होप इट इज क्लियर।
So second application pH की is related to your own health, tooth decay and pH. तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपके मुंह का जो pH है that is very important to keep your teeth healthy. नहीं तो आपके दांतों को कीड़ा लग सकता है. तो अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये दांत में कीड़ा लगना होता क्या है और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन दिस एंड द नेक्स्ट एप्लीकेशन. ठीक है. सो सबसे पहली चीज, हमारे माउथ में ऑलरेडी बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और जब हम खाना खाते हैं और हम अपने टीथ को ब्रश नहीं करते तो वो खाना हमारे दांतों पे लगा रह जाता है. और अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस फूड के ऊपर फीड करते हैं. ठीक है. तो शुगर्स को वो खाते हैं और वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं. अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से बिलो फॉल कर जाए तब उस केस में ये एसिड टूथ के एनामल को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है. और एनामल क्या होता है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एज एनामल. अब जब वो इनामल का डिसॉल्विंग शुरू होता है तो वहीं से स्टार्ट होता है टूथ डिके, दांतों में कैविटीज बनना. और अगर वो कैविटीज आगे बढ़ती जाती हैं तो वो हमारे दांतों के सेंटर में प्रेजेंट नर्व एंडिंग्स तक पहुंच जाती हैं और बहुत सारा पेन होता है. ठीक है. सो होल प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ? हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया वो फीड करते हैं ऑन टू द शुगर्स जो हम खाने में खाते हैं. और फिर अगर वो जब वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, वो एसिड अगर 5.5 से पीएच को फॉल डाउन करवा देगा तो हमारे टूथ का एनामल डिसॉल्व होगा एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ टूथ डिके. ठीक है. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने दांतों को प्रोटेक्ट अगर करना है तो द पीएच शुड ऑलवेज बी मोर देन 5.5, जिसमें हेल्प करता है हमारा टूथपेस्ट जो कि स्लाइटली बेसिक होता है. द पीएच इज अराउंड 8 to 9 और वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है एसिड्स को, हमारे टीथ को टूथ डिके से प्रिवेंट करता है. सो अगर हम यहाँ पे एक पीएच स्केल पे अंडरस्टैंड करें तो हेल्दी रेंज हमारे माउथ के पीएच की क्या है? दैट इज बिटवीन 6 to 8. ओके. 5.5 इज द बॉर्डर लाइन. इससे अगर पीएच नीचे फॉल करेगा तो देयर इज गोइंग टू बी रिस्क ऑफ टूथ डिके. और प्रोटेक्शन करना है तो हमारे माउथ का पीएच हमको थोड़ा हायर साइड पे रखना है. सो स्लाइटली बेसिक मटेरियल्स वी यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स व्हिच कैन कॉज टूथ डिके. तो इम्पॉर्टेंट क्या है? आपको गुड हैबिट्स मेंटेन करनी है अपने हेल्दी टीथ की, जैसे कि आपको दिन में 2 बार जरूर ब्रश करना चाहिए और स्पेसिफिकली रात को सोने से पहले यू शुड रियली ब्रश योर टीथ. एंड और स्पेसिफिकली रात को सोने से पहले, ये नहीं कि रात को ब्रश किया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिया, चॉकलेट खाई, टॉफी खाई और फिर सो गए. नहीं, बिल्कुल जब आपने और कुछ ना खाना हो उससे पहले ब्रश योर टीथ. आई एम अ डेंटल सर्जन बाय माय एजुकेशन फ्रॉम सीएमसी लुधियाना. सो दिस इज समथिंग जो कि मेरे अंदर से आता है जब मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ. ठीक है. तो अवॉइड टू मेनी स्वीट्स एंड स्टिकी फूड. ज्यादा चीजें ऐसी खाओगे, मीठी चीजें खाओगे, स्टिकी फूड खाओगे जो कि दांत पे लगा रह जाएगा तो बैक्टीरिया को बढ़िया खाना मिलेगा. रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर ईटिंग. तो कुछ भी खाने के बाद अपना माउथ पानी से जरूर रिंस करो और एक डेंटिस्ट को रेगुलरली एटलीस्ट 6 months के बाद जरूर विजिट करो टू कीप योर चेकअप्स रेगुलर और कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो डिटेक्ट हो जाए. ठीक है. सो अ स्मॉल ड्रॉप इन पीएच कैन स्टार्ट डैमेजिंग योर टूथ एनामल, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैट. So based upon this, हमारी अगली एप्लीकेशन, why is the toothpaste basic in nature? तो अब आपको बेसिकली समझ में आ ही चुका है कि हमारे मुंह के अंदर एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द बैक्टीरिया जब हम खाना खाते हैं और वो हमारे मुंह के पीएच को 5.5 से अगर नीचे ले जाएंगे तो टूथ डिके होगा. इसलिए कि वो ना हो हम टूथपेस्ट को यूज करते हैं जो कि स्लाइटली बेसिक होते हैं विद पीएच बिटवीन 8 to 9. तो ये माइल्ड बेसिक नेचर ऑफ द टूथपेस्ट एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है और हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिके एंड कीपिंग देम स्ट्रॉन्ग. ठीक है. सो एसिड्स फ्रॉम द फूड and drink, they will attack the teeth.
प्रोटेक्शन बाय द टूथपेस्ट जो कि उसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एंड एज अ रिजल्ट आवर टीथ आर गोइंग टू बी हेल्थी। ठीक है, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द बेसिक टूथपेस्ट? नंबर 1, न्यूट्रलाइज करेगा एसिड्स को इन द माउथ। नंबर 2, टूथ डिके को प्रिवेंट करेगा, कैविटी फॉर्मेशन को अवॉइड करेगा, टीथ को क्लीन रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा, हेल्दी रखेगा और हमारे इनामल को सेफ रखेगा फ्रॉम द डैमेज। ठीक है, आई रिपीट अगेन, गुड हैबिट्स विच आर रिक्वायर्ड। अपने दांत को दिन में 2 बार जरूर ब्रश करो एंड स्पेसिफिकली डू ब्रश एट नाइट बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप। ठीक है, अवॉइड टू मेनी शुगरी एंड स्टिकी फूड्स, रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर मील्स एंड विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे दांत में कैविटीज कैसे होती हैं, टूथ डिके का प्रोसेस क्या है, तो भी आपको समझ में आ गया। या आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई आर द टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर, तो भी आप अपना आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। सो नेक्स्ट application है the role of pH in digestion and what are antacids। तो अब आप लोगों ने अपनी बायोलॉजी में ये पढ़ा हुआ है कि हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है और HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है विद अ pH ऑफ 1 to 2 और इसका रोल क्या है? ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, हार्मफुल जर्म्स को किल करने का काम करता है। बट कई बारी कुछ हमारा खाना ऐसा हो या कोई प्रॉब्लमैटिक कंडीशन हो तो वहां पे एक्सेस एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक और अगर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस करेगा स्टमक, उस केस में वी फील एसिडिटी, डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द हो रहा है, नोजिया सा फील कर रहे हो, वॉमिटिंग जैसा फील कर रहे हो, ऐसी बहुत अनकंफर्टेबल सा सिचुएशन हो जाता है। तो अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक रिलीफ, हम चाहते हैं कि उस एसिड को कुछ कम किया जाए। तो यहाँ पे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर काम आता है। हमें मालूम है कि अगर एसिड एक्सेस में है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बेस के साथ। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, रिलीफ पाने के लिए एक बेस को यूज करते हैं जिसे हम एंट एसिड बोलते हैं, ऑपोजिट या एंटी टू द एसिड। बट क्या है वो सब्सटेंस? वो है बेस। अब कौन सा बेस आप यूज करोगे? क्या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पी सकते हो? नो, क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, वो आपके लिए करोसिव है, वो तो आपको हार्म भी कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे माइल्ड बेसिस चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन। हो सकता है कि आपने अपने घर में उसको मेडिसिन को देखा भी हो। सो इन बॉटल्स यू विल फाइंड एक पिंक कलर का सस्पेंशन सोल्यूशन सा होता है। तो वो उसके ऊपर अगर आप उसको पढ़ोगे कि उसमें मेडिसिन क्या है, यू विल फाइंड रिटन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक माइल्ड बेस है और वो एंट एसिड का काम करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सिमिलरली हमारा नॉर्मल किचन में मिलने वाला बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में इन सॉल्ट्स डिस्कशन भी करेंगे। तो बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट कैन आल्सो बी यूज्ड। ठीक है, तो कौन से कॉमन एंट एसिड्स हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा, जो कि न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे हमारे स्टमक के एक्सेस HCl प्रोडक्शन को। ठीक है, तो स्टमक का एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है, बट ज्यादा एसिड प्रॉब्लम कॉज कर सकता है और एंट एसिड्स को यूज किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रोवाइड रिलीफ। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर ज्यादा एसिडिटी हो तो हमारे स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकती है, हमारे स्टमक में अल्सर्स हो सकते हैं। तो अपना खाना उस हिसाब से खाओ, ध्यान रखो अपनी सेहत का। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जब बारिश पड़े और उस बारिश के पानी का पीएच को चेक किया जाए और वो 5.6 से कम हो तो उसको बोला जाता है एसिड रेन। आई रिपीटेड अगेन,
बारिश हुई, बारिश का पानी कलेक्ट किया, उसका पीएच चेक किया और यू फाइंड कि वो पीएच जो है दैट इज लेस देन 5.6, तो उस बारिश को क्या बोलते हैं? एसिड रेन। और ये एसिड रेन क्यों होती है? दिस इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स into the air from the burning of the fossil fuels in the factories, power plants and vehicles. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में से, व्हीकल्स हमारे में से, फैक्ट्रीज में से, पावर प्लांट में से ये हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और ये जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये एसिड्स मिक्स हो जाते हैं रेन वाटर के साथ एंड दे फॉल एज एसिड रेन। तो एसिड रेन कौन सी रेन? जिसका पीएच लेस देन 5.6। और जब ये एसिड रेन फॉल करेगी ऑन टू द ग्राउंड तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह हार्म करता है, प्लांट्स को, फॉरेस्ट को ये डैमेज करता है, एक्वेटिव लाइफ के लिए भी ये हार्मफुल है, बिल्डिंग्स के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, मेटल के स्ट्रक्चर्स को ये करोड कर सकता है और सॉइल को ज्यादा एसिडिक बनाएगा। तो हमने अभी पढ़ा कि सॉइल ज्यादा एसिडिक होगा तो उसमें प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच रिलेटेड टू द रेन। रेन water having a pH less than 5.6 is called as acid rain, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए हमको यूज करने चाहिए क्लीन फ्यूल्स और एमिशंस फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फ्रॉम द व्हीकल्स वो मिनिमम होना चाहिए सो दैट कि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एसिड और बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हनी बी से कभी अगर आपको काटा है, या मधुमक्खी, हनी बी इज मधुमक्खी, तो अगर आपको कभी मधुमक्खी ने काटा होगा तो आपको मालूम होगा कि उसके काटने पे आपको बहुत सारी पेन और इरिटेशन होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो एक एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है, दैट इज मीथानोइक एसिड। ठीक है, सो ये यहाँ पे मीथानोइक एसिड, सो दिस एसिड इज इंजेक्टेड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। सिमिलरली अगर आपको एक एंट भी काट ले तो एंट भी आपके अंदर जो छोड़ता है दैट इज मीथानोइक एसिड, अगेन वो पेन कॉज करता है। ठीक है, सो आप हनी बी और एंट इकट्ठा याद कर सकते हो। कौन सा एसिड? मीथानोइक एसिड। और अब क्योंकि एसिड की वजह से पेन हो रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, आप अपनी पेन को रिलीफ कैसे करोगे। तो आप सिंपली उस पर एक बेस लगाओगे। कौन सा बेस लगाओगे? माइल्ड, स्ट्रॉन्ग नहीं लगा सकते, वो करोसिव होते हैं। तो माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सब किचन में मिल ही जाता है, फटाफट से उसको आप अगर अपने स्किन जहां पे काटा है उस पर रब करोगे तो वो आपको रिलीफ देगा। सिमिलरली एक प्लांट है जिसको बोलते हैं नेटल प्लांट। तो नेटल प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो सो दैट कि उसको एनिमल्स ना खा ले, तो उसके अंदर भी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर कोई एनिमल उसको टच करेगा या उसको खाने की कोशिश करेगा तो वो उसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं तो वो इंजेक्ट करता है अगेन मीथानोइक एसिड, और जिसकी वजह से उस एनिमल को वो पेन होगा सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। वो इस तरीके से इंजेक्ट करता है। देयर आर सर्टेन मोर एग्जांपल्स, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। वाइल्ड कैस्टर रिसिन विच इज एन अल्कलॉइड टॉक्सिन इंजेक्ट करता है एंड इट इज पॉइजनस टू द इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। सिमिलरली सिट्रस प्लांट्स, लेमन एंड ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है और ये इंसेक्ट्स को और हर्बीवोर्स को अपने आप से दूर रखता है। ठीक है, another thing which you can write also in your notes is a wasp। ठीक है, तो wasp की जो स्टिंग होती है वो रिलीज करता है आपकी बॉडी के अंदर एक बेस। ठीक है, ये एक बेस वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो वो एक बेस रिलीज करता है, तो वहां पे अगर आपको अपने आप को रिलीफ प्रोवाइड करना है तो यू विल हैव टू रब एन एसिड, फॉर एग्जांपल सम अमाउंट ऑफ विनेगर या लेमन आप लेकर उसके ऊपर रब करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा।
ठीक है. So here again, if you just check it over here, ants वाला part is written here. So ants spray formic acid. Formic acid is the common name for methanoic acid as a defense mechanism. ठीक है. Formic acid is the common name for methanoic acid. ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करोगे अपने लास्ट चैप्टर में क्लास 10th के, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एसिड बेस को एज नेचुरल वेपन्स यूज कर रहे हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन. अब एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनाऊं, विच इज द एप्लीकेशन नंबर 7. हमारा नेचर न्यूट्रलाइजेशन की ऑप्शंस भी साथ में देता है. अभी हमने पढ़ा कि नेटल प्लांट को अगर आप लीव्स को टच करोगे तो उसके स्टिंगिंग हेयर हैं और वो इंजेक्ट करेंगे आपके अंदर मीथानोइक एसिड, जिससे आपको पेन होगा. ठीक है. अब बिल्कुल नेटल प्लांट के साथ ही ग्रो करता हुआ आपको एक डॉक प्लांट भी मिलेगा, और डॉक प्लांट एक ट्रेडिशनल रेमेडी है फॉर द पेन कॉज्ड बाय द नेटल प्लांट. कैसे? अगर आप इसके पत्ते अफेक्टेड एरिया पे लगाओगे तो वो आपको नेचुरल रिलीफ प्रोवाइड करेगा. ठीक है. सो नेटल एक हर्बेशियस प्लांट है जो कि वाइल्ड में ग्रो करता है. उसके लीव्स के स्टिंगिंग हेयर हैं जो कि आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे मीथानोइक या फॉर्मिक एसिड अगर आपने उनको हाथ लगाया, विच विल कॉज अ पेनफुल स्टिंग व्हेन टच्ड. A traditional remedy is rubbing the leaf of the dock plant, which often grows beside the nettle. बिल्कुल इसके पास ही ग्रो करता है. बस नेटल प्लांट ने अगर आपको इरिटेशन की तो साथ में ही फटाफट खोजो एक डॉक प्लांट. तो डॉक प्लांट हेल्प करेगा रिड्यूस द इफेक्ट एंड प्रोवाइड नेचुरल रिलीफ. नेचुरल नेचर ऑफन प्रोवाइड्स इट्स ओन न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस टू प्रोटेक्ट द लिविंग बींग्स. सो फाइनली एसिड और बेसिस के टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ एसिड्स जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस में प्रेजेंट हैं वो गिवन है, और ये आपको याद होने चाहिए अपने एग्जामिनेशन के लिए. सबसे पहला इज विनेगर. The acid present is acetic acid. Orange के अंदर acid present is citric acid. Tamarind that is इमली, उसके अंदर जो acid present है that is tartaric acid. टमाटो में जो acid present है that is oxalic acid. Sour milk या दही में acid is lactic acid. Lemon just like orange contains citric acid. Ant का sting, nettle का sting consists of methanoic acid. You can add to this honey bee का sting is also methanoic acid, जबकि wasp का जो sting होता है वो basic in nature होता है. ठीक है. सो आई होप आपको कंसेप्ट जो हमने आज सीखा बिल्कुल समझ में आ गया. अब हम देखते हैं द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड आफ्टर दिस टॉपिक इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. तो हमारा पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which of this is basic? तो अगर आपने आज का ये लेक्चर अच्छे से समझा तो पहले बिना आंसर पढ़े खुद से आंसर करो कमेंट सेक्शन में, और बताना बाद में कि आप अगेन कमेंट सेक्शन में डालना कि आपने खुद से आंसर बताया था, ना कि आपने आंसर को देखा था. ठीक है. सो इफ यू हैव थॉट नाउ कि आंसर क्या है, तो हमने पढ़ा कि पीएच स्केल 0 से 14 होता है और उसका मिड पॉइंट 7 इज न्यूट्रल. 7 से नीचे की वैल्यूज दे आर गोइंग टू शो एसिडिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस, और 7 से ऊपर की वैल्यूज दे विल शो बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस. तो अगर सोल्यूशन ए का पीएच 6 है तो इसका मतलब है वो एसिडिक है, और सोल्यूशन बी का पीएच 8 है तो इसका मतलब वो बेसिक है. जो एसिडिक होगा उसके अंदर ऑब्वियस है कि H आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, और अगर जो सोल्यूशन जिसका pH 8 है उसके अंदर OH आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी.
ठीक है. So solution A is acidic, solution B is basic, and which has more hydrogen ion concentration? Solution A. The next question is, what effect does the concentration of H ions have on the nature of the solution? H ion की concentration का nature of the solution पे क्या effect है? तो हमने अभी ये अंडरस्टैंड किया कि अगर H आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, उसका pH कम होगा, फॉर एग्जांपल लेमन जूस. और अगर H आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब है कि वो बेसिक ज्यादा होगा, उसका pH बढ़ जाएगा, जैसे कि सोप सॉल्यूशन विल हैव लो H आयन कंसंट्रेशन एंड मोर OH आयन कंसंट्रेशन. ठीक है. So how are you going to write your answer? As the concentration of H ion is going to increase, the solution will become more acidic. As the concentration of H ion decreases, the solution becomes less acidic or more basic. Thus, the nature of the solution depends upon the concentration of H ions. ठीक है. So ज़्यादा H positive ions concentrate acid is more strong, and less H ion concentration means it is a weak acid or it is more basic in nature. The next question is, do basic solutions also have H positive ions? If yes, then why are they called basic? Beautiful question. अब हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है तो उसको हम बेसिक क्यों बोलते हैं? हम उसको बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर OH आयंस की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव से ज्यादा होती है. ठीक है. तो H आयंस उसमें होंगे जरूर, बट वो बहुत ही कम नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल अगर आपको बात बताऊं तो हमारे पास है NaOH. NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है. ठीक है. तो NaOH भी होगा और उसमें पानी भी होगा. तो NaOH तो OH नेगेटिव दे रहा है, बट वाटर क्या दे रहा है? वाटर H पॉजिटिव भी दे रहा है और OH नेगेटिव भी दे रहा है. इसका मतलब है कंबाइन करेंगे तो OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम NaOH एंड OH आयंस फ्रॉम वाटर आल्सो. टोटल इज गोइंग टू बी फार मोर देन जो कि हमको H पॉजिटिव पानी से मिल रहा है. तो इसका मतलब है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस में H पॉजिटिव आयन होंगे तो, पर OH आयन की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होंगे. ठीक है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट एज योर आंसर? कि yes, basic solutions also have H positive ions, but the concentration of H positive ions in the basic solution is very low, बहुत ही कम है. Concentration of OH ions in the basic solution is much higher than the concentration of H positive ions, जिससे कि हमें पता लगता है कि solution basic in nature है. ठीक है. So solution basic कब है? जब OH ion की concentration H positive से ज्यादा है. Right. So finally, the last question before we finish up our lecture today. हमारा question number 4 क्या है? Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quick lime, that is calcium oxide, or slaked lime, that is calcium hydroxide, or chalk, that is calcium carbonate? तो एक सॉइल की कंडीशन है जिसके अंदर फार्मर ने क्या किया है, उसने क्विक लाइम डाला या स्लेक्ट लाइम डाला या चॉक डाला. ठीक है. तो वो सॉइल कैसा है? तो ये सारी चीजें हमको ये बता रही हैं कि ये क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर है. और अगर ये बेसिक इन नेचर है तो ऑब्वियस है कि वो जो सॉइल होगा वो एसिडिक होगा. तभी फार्मर ने अपने सॉइल की ऑप्टिमम पीएच के लिए, उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंसेस डाली हैं. ठीक है. सो अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम और चॉक ओनली व्हेन द सॉइल इज एसिडिक. ये सारी की सारी सब्सटेंसेस बेसिक हैं और ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेंगे इन द सॉइल टू मेक द सॉइल लेस एसिडिक और न्यूट्रल. ठीक है. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए. सो इसके साथ हम आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं.
हमारे इस लेक्चर के साथ हमने बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. वी हैव कंप्लीटेड एंटायर एसिड्स एंड बेसिस. अब जो हमारा टॉपिक रह गया है दैट इज गोइंग टू बी सॉल्ट्स, जिसकी डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे. तो सी यू अगेन. एंड जस्ट वन रिक्वेस्ट बिफोर आई लीव, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको हर एक चीज समझ में आ रही है, आपको बहुत अच्छे से आपके नोट्स बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है, आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी की कवरेज हो रही है, तो एक लाइक मेरे लिए भी बनता है. एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब सो दैट आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे. सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू.